नमस्कार दोस्तों। आज हम डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी से बात करेंगे थायराइड के बारे में। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, थोड़ा हमें बताएं, थायराइड आजकल ये लाइफस्टाइल डिजीज हो गया है, तो इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? अगर इसकी कोई मेडिसिन हो तो बताएं। बहुत कॉमन हो गया है, एक बार इसकी मेडिसिन शुरू होती है तो जिंदगी भर नहीं रुकती है, तो प्लीज आप इसमें मदद करें। थायराइड जो है हमारे शरीर में गले के पास एक ग्रंथि होती है जिसको कि थायराइड ग्लैंड कहते हैं। उस ग्लैंड के बढ़ने की वजह से उसमें जो सिक्रीशन जो है जब बढ़ जाते हैं तो उसमें, या जब उसका सिक्रीशन कम हो जाता है तब उसके कारण थायराइड रोग होता है। विशेष रूप से थायराइड रोग दो प्रकार का माना गया है, एक कम हार्मोन के सिक्रीशन से होने वाले और एक अधिक हार्मोन के सिक्रीशन से होने वाले। इसमें विशेष रूप से हम T3, T4, TSH इसके सिक्रीशंस को देखते हैं। इसमें अगर TSH का सिक्रीशन जो है बढ़ा होता है तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, यानी शरीर के अंदर अपने थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन जो है वो कम मात्रा में हो रहा है। और अगर T3, T4 बढ़ा रहता है तो उसमें देखा जाता है कि उसको हम हाइपरथायराइडिज्म या थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशंस अधिक हो रहे हैं, इसको हम मान के चलते हैं। दोनों के लिए एलोपैथिक में अलग अलग दवाइयों का वर्णन है, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ देते हैं, परंतु आयुर्वेद में विशेष रूप से एक ही प्रकार की मेडिसिन का इसमें प्रयोग होता है। ये एक हार्मोनल बीमारी है जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीशन होता है। ये डक्टलेस ग्लैंड है और इससे थायरॉक्सिन जो सिक्रीट होता है उसके ही कम अधिक होने से इस तरह की बीमारी होती है। ऐसे लोग जो आयोडीन की कमी जिनके शरीर में होती है उनको इस तरह की तकलीफ होती है, या खाने पीने में बहुत अधिक लापरवाही है वो करते हैं, क्या कोई ऐसी चीज़ें देते हैं जो थायराइड को बढ़ाने में काम देता है। ऐसी औषधियों के लेने से थायराइड ग्लैंड जो है ओवर एक्टिव हो जाती है और इस तरह की व्याधियाँ होती हैं। इनमें विशेष लक्षण जो होता है, जैसे महिलाओं और पुरुषों दोनों में देखा जाता है। महिलाओं में मासिक धर्म अफेक्टेड होता है, बालों का बहुत अधिक झड़ना शुरू हो जाता है, कभी भी वो भीड़ या कुछ देख के घबराने लगते हैं, उनके अंदर ओवर एक्टिव हो जाते हैं, रात को एक्सेसिव स्वीटिंग होने लगती है, पसीना बहुत अधिक आने लगता है। इस तरह की जब बीमारियां हों तो आदमी को पूरा इसके कारण जो है शरीर का मेटाबॉलिक रेट जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसके लिए तुरंत खून का जांच कराना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि TSH लेवल क्या है, T3, T4 क्या है, उसके हिसाब से दवाई का निर्धारण करके दवा लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, मतलब जैसे आयुर्वेद में इसके लिए क्या, एक तो लाइफस्टाइल में क्या ध्यान रखना है, और आयुर्वेद में कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिसमें ये थायराइड में हम लोग हेल्प करेगी, इसके बारे में कुछ बताएंगे? आयुर्वेद में थायराइड के ऊपर एक तो जैसे हम कहते हैं कि गले के पास जो थायराइड ग्लैंड होती है वहाँ पे हल्के हाथ से मसाज करना चाहिए। इसमें विशेष रूप से कंचनार का प्रयोग होता है। ऐसी औषधियाँ जो कि रक्त शोधक हों या ये गांठ को गलाने वाली औषधियाँ हों उनका प्रयोग करना चाहिए। दूर्वा का विशेष रूप से देखा गया है कि थायराइड की मात्रा जब बढ़ी जाती है, ये T3, T4 बढ़ा रहता है, तो उसमें हम जो है दूर्वा स्वरस का प्रयोग करते हैं। और अगर थायराइड कम अवस्था में है, मतलब सिक्रीशन कम है, TSH3 लेवल बढ़ा हुआ है, तो उस समय हम जो है ये कांचनार गुगुल है और अलसी वगैरह जैसे है, ये TSH लेवल को बढ़ाते हैं, तो इन्हें बहुत लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। और लाइफ स्टाइल है कि सुबह घूमना चाहिए, अपना व्यायाम करना चाहिए, देर रात तक नहीं जागना चाहिए, अपना समय पे भोजन करना चाहिए और समय पे नींद लेनी चाहिए। इसके वजह से भी जो हार्मोनल या मेटाबॉलिक रेट बॉडी की बढ़ी होती है वो कंट्रोल है और इस तरह की व्याधियों से बचा है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जानकारी हमसे शेयर करी। थैंक यू वेरी मच।